बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे थे, तो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था द वायरसेस। हमने इससे पहले इसका जो एक टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ वायरसेस, वायरसेस क्या होते हैं, वो हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने लगे हैं वो हम वायरसेस के कैसे नाम रखते हैं। पीछे कोरोना वायरस आया हुआ था, अब उसका नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा वो आप लोगों को बताऊंगा, और कैसे कैसे हम इसके नाम लिखते हैं वो भी। चलो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो नॉमेनक्लेचर होता है वो क्या चीज़ होती है। देखें, नॉमेनक्लेचर मैंने उस दिन भी बताया था कि ICTV जो एक इदारा है जो कि नाम रखता है, ICTV इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टैक्सानॉमी ऑफ वायरसेस। वायरसेस के नाम रखने के मुताबिक जो कमेटी है एक इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी, वो क्या है, ICTV। वो कमेटी वायरसेस का नाम डिसाइड करती है। कैसे अब डिसाइड करती है वो भी फर्दर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे ये डिसाइड करती है। इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था वायरसेस दो टाइप्स के होते हैं, जो कि RNA कंटेन करते हैं, RNA वायरसेस होते हैं। जो DNA कंटेन करते हैं, DNA वायरसेस होते हैं। मैंने इनकी अलग अलग से एग्जांपल्स दे दी थी। अब फिर हम कुछ करते हैं, कुछ दो चार रहती हैं वो हम कर लेते हैं। अब देखें, जो फैमिली है वायरसेस की, फैमिली उसको कैसे लिखते हैं। वायरसेस का सब फैमिली है उसको कैसे लिखते हैं। इसी तरह जो इसका जेनर है इसको कैसे लिखते हैं, और इसी तरह इसके स्पीशीज है कैसे लिखते हैं। जो तीन है फैमिली, फैमिली के आखिर में हमेशा एक वर्ड आएगा, वो याद रखना है, वैरायडी, YRAD। ये जो है ये फैमिली है, ठीक है। इसके आखिर पे जो एक वर्ड आएगा वो आएगा VIRIDAE, वैरायटी, ठीक है। इसी तरह जो सब फैमिली है उसके लास्ट पे एक वर्ड आएगा जिसका नाम है वाइनेन, VRINAE, ठीक है। इसके बाद जो जेनर है, जेनरा में जो इसका लास्ट वर्ड आएगा वो आएगा वायरस, क्या आएगा, वायरस। इसी तरह जो स्पीशीज है, स्पीशीज की कोई सुफिक्स नहीं होता, उसके लास्ट पे कोई वर्ड नहीं आता, वो जस्ट जैसे कि जैसे नाम, जैसे कि मेरा नाम है, मैं एक स्पीशीज हूँ, ह्यूमन बीइंग ऐसा स्पीशीज है ना, मैं एक स्पीशीज हूँ। मेरे नाम पे कोई सुफिक्स नहीं आएगा, कोई आखिर में A, D या AE का कोई इजाफा नहीं होगा, मतलब जो स्पीशीज हैं वो वैसी की वैसी हैं। इसके एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। HIV वायरसेस जो होते हैं, ह्यूमन अमाइनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन अमाइनो डेफिशिएंसी वायरसेस। इसकी जो फैमिली होती है वो होती है रेट्रोवैरिडी, ठीक है। और इसके जो जेनरा होता है, जो जीनस इसका जो जीनस है, जो जेनरा है इसका, वो क्या है, लेंटिवायरसेस, याद रखना है आपने। और अब बात आती है कि इसका स्पीशीज क्या है। अब मैं स्पीशीज भी बता देता हूँ। इसका जो स्पीशीज है वो है ह्यूमन अमाइनो डेफिशिएंसी, यहाँ तक ह्यूमन अमाइनो डेफिशिएंसी जो है वो इसकी स्पीशीज है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये देखिए, द नेमिंग ऑफ वायरसेस किस पे बेस्ड करते हैं, किस बेस के बना पर हम इसके नाम रखते हैं, वो हमने इनको बताना है। सबसे पहले होता है द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कि इनमें कौन सा मटेरियल प्रेजेंट होता है, किसकी मटेरियल की बेस पे इसका नाम रखा जाता है। अगर DNA है तो इसका DNA के वायरसेस होगा, क्लासिफिकेशन उसका नाम होगा। इसका RNA तो RNA की बेस पे इसका नाम होगा। इसी तरह होस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मेजबान जिनको कहते हैं। वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल भी हो सकते हैं। अगर वो प्लांट्स के अंदर है तो प्लांट्स का नाम दिया जाएगा, अगर एनिमल के अंदर है तो एनिमल का नाम दिया जाएगा। इसी तरह मॉर्फोलॉजी, उसको देखते हुए उसका नाम डिसाइड कर लेना, वो भी वायरसेस है। और इसी तरह इसके एग्जांपल मैंने दो को दे दिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल दिया है HIV वायरसेस। अब HIV वायरसेस क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। ये काज्ड बाय एड्स होते हैं, ये ह्यूमंस में होते हैं, और ये काज्ड बाय एड्स होते हैं। एड्स की वजह से ये वायरसेस होते हैं। उसके बाद इन्फ्लुएंजा वायरस, जब हमको फ्लू हो जाता है, फ्लू की वजह के लिए, क्योंकि कुछ फॉरेन ग्रेन्स हमारे अंदर चले जाते हैं, जरासीम चले जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लू होता है। और जो हमारे यहाँ हमको छींक मारता है तो बहुत से वायरसेस यहाँ से ट्रांसफ़र कर जाते हैं, तो वो वायरसेस क्या कहलाएंगे, इन्फ्लुएंजा वायरसेस, ठीक है।
ये छोटा सा टॉपिक था, इसमें फार्मेसी में इसकी कोई डिटेल नहीं है इतनी लंबी चौड़ी, आप लोगों ने बस इतना करना है। क्वेश्चन यही आता होता है कि हमने कौन सी बेसिस पे वायरसेस को नाम देने होते हैं। ये जस्ट आपने ये 3 बेसिस याद रखनी है और 2 एग्जांपल्स याद रखनी है। इसके जितने भी एमसीक्यूज हैं मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। तो सर ने मुझे एक बात कही थी, सर कह रहे थे कि कुछ बच्चों के ना एडमिशन्स ओपन हुए हैं सप्लीमेंट्री के 2020 से लेके, जिनका 2022 में जिनका एडमिशन हुआ था उनके एडमिशन सप्लीमेंट्री का ओपन हुए हैं। वो अपने अदारों में जाएं, उनसे पूछें। 27 अक्टूबर को उनका पेपर है, ठीक है।